नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमज़ेड न्यूज इंडिया। लगातार भारतीयों की वापसी हो रही है। यूएस से डिपोर्टेशन किया जा रहा है और अब इस डिपोर्टेशन को लेकर भारत में रोष भी पाया जा रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करते हैं, कई आतंकवादियों और अपराधियों की सूची भी अमेरिका को सौंपते हैं कि उन्हें भी भारत के हवाले किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार, पंजाब मुख्यमंत्री का रुख भी सख्त देखने को मिला है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय डिपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन जिनकी हम डिमांड करते हैं, जिनकी हम मांग करते हैं, उन्हें क्यों नहीं भेजा जा रहा है। जो वहां पर बैठकर फिरौतियां मांगते हैं, जो वहां पर बैठकर कत्ल करवा देते हैं, उन्हें अब तक क्यों नहीं भेजा गया। हालांकि पंजाब मुख्यमंत्री का ये जवाब जो है, ये बोलना देरी से जवाब आया है। कहते हैं कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे थे कि अब तक पंजाब मुख्यमंत्री ने कुछ क्यों नहीं बोला। तो अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से आप भारतीयों की वापसी कर रहे हैं, उस तरीके से अगर हम यहाँ से, अपने भारत से जो अमेरिका से यहाँ पर आकर बसते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको अगर भेजना शुरू कर दे तो आप क्या करोगे। इस तरह के कई सवाल उठाए। तो उन्होंने मांग की है हालांकि कि उन लोगों को भेजिए जो वहां पर बैठकर फिरौतियां मांगते हैं, कत्ल करवाते थे, गैंगस्टरों को डिपोर्ट किया जाए। कई जो सूची भी भारत की तरफ से सौंपी गई है, जिसमें गोल्डी बरार और अनमोल बिश्नोई का नाम शामिल है, लेकिन कई ऐसे नाम होंगे जो भगोड़े भी होंगे, कई आतंकवादी होंगे जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। 2 नामों का उजागर हुआ है खबर के मुताबिक, लेकिन इस बात पर भी सवाल उठा है कि अमृतसर एयरपोर्ट को क्यों चुना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक बार फिर से 277 और भारतीयों को वापस भेज रहा है, डिपोर्ट कर रहा है। तो शनिवार और एतवार 2 दिनों में ये 277 भारतीय पहुंचेंगे यहाँ पर। इसको लेकर कई सारे सवाल हैं, लेकिन जो मुद्दा बना हुआ है कि आखिर अमृतसर का एयरपोर्ट क्यों, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं उन राजनीतिक नेताओं की जुबानी जिन्होंने इस बात का विरोध किया है कि भारतीयों को इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये कोई बड़ा क्राइम नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है कि अमेरिका से जिस तरीके से हमारे नागरिक आ रहे हैं, सिटीजन आ रहे हैं, जो इंडियन आ रहे हैं, उनको लाने का तरीकाकार क्या होगा। पहले तो ये देखना होगा कि पहले इन्होंने हाथ में हथकड़ी और पाँव में जंजीरें डाल के लेके आए थे, उस समय हमने बहुत विरोध किया था। हमारा ये तर्क था कि ऐसे ये कोई मुजरम नहीं है बहुत बड़े कि इनको आप इस तरीके से पकड़ के लाओ। ठीक है, आपका देश है, आपका कानून है, जहाज तक लाना आप ला सकते हो, को भागे ना, लेकिन उसके बाद जहाज से कहाँ भागनेंगे, वो तो यहाँ पहुँचेंगे। सो वो एक हमारा तर्क पहले भी था, वो तर्क आज भी है। दूसरा, जो भगवंत मान जी ने पीसी की है, वो तो मेरा ख्याल है सिर्फ महज एक न्यूज़ बनाने के लिए पीसी की गई, उसके अलावा कोई उसका मतलब बनता नहीं है। देखिए, जहाज ठीक बात है कि दिल्ली उतारना चाहिए, हम तो यही कहेंगे ताकि पूरे देश को पता लगना चाहिए। तो शायद दोनों ही भ्रम में है, भगवंत मान जी भी और मोदी जी भी, कि शायद एक कोने में उतार के जहाज चला जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। आज तो पूरा देश जानता है। तो पंजाब बदनाम कहीं नहीं है। पंजाब खुद प्रवास आज से नहीं, बहुत पुराना कर रहा है। जितने भी एनआरआई हैं, हमारे एनआरआई से हमारी इकॉनमी भी देश की चलती है और वहाँ के कानून के मुताबिक ये अच्छी ज़िंदगी भी व्यतीत करते हैं। कहीं छोटे मोटे वारदातों के अलावा बहुत अच्छे उद्योगपति भी एनआरआई बने हुए हैं। तो बदनामी इस बात की नहीं है, बदनामी इस बात की है कि सरकारें क्या कर रही है। इतना बड़ा प्रवास हो रहा है, रुकता क्यों नहीं है। मान साहब कहते थे कि यहाँ विदेशी आकर जॉब करेंगे। बात तो इस बात की चिंता करनी चाहिए, इससे जो शिक्षा लेनी है वो ये लेनी है कि दोनों सरकारें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, कि इनके समय में इन्होंने रोजगार के लिए क्या किया, क्या मौके प्रदान किए हैं और माहौल कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कहता है, कैसा स्थिति में जा रही है। क्योंकि ये प्रवास अब पूरे देश से होने लगा, पहले पंजाब से होता था। बुनियादी बात ये है कि ये जो लोग अमेरिका गए थे, चाहे वो पंजाब से थे, चाहे वो गुजरात से थे, चाहे हरियाणा से थे, चाहे किसी और प्रदेश से थे, ये ना ही कोई घोर अपराधी हैं और ना ही ये आतंकवादी हैं। ये सारे एक आर्थिक अपॉर्चुनिटी की खोज में, कि हमको एक आर्थिक मौका मिल जाए, हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें, हमारे परिवार अच्छी तरह से पल सके, उस खोज में ये अमेरिका गए थे। ये दूसरी बात है कि ये वैध तरीके से अमेरिका में नहीं घुसे, अवैध तरीके से इन्होंने घुसने की कोशिश की। पर बुनियादी सवाल जो आज तक सरकार ने, मैंने संसद में भी ये बात उठाई थी, एनडीए भाजपा सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया कि क्या जो अमेरिकी कानून के तहत प्रक्रिया है
उसका पालन किया गया है इनको वापस भेजने के लिए कि नहीं? कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर आज तक कोई सार्वजनिक नहीं हुए हैं। जिन लोगों को वापस भेजा गया है, क्या उनको कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर दिए गए थे? उनको कोई कागज दिया गया था कि किस कानून के तहत आपको वापस भेजा गया है? और दूसरी बात, ये देश का स्वाभिमान कितना ज्यादा गिरता है कि आप बेड़ियां लगा के, हथकड़ियां लगा के, उनको जलील करके 40-40 घंटे आप उनको शौचालय नहीं जाने दीजिए। और भगवंत मान जी की बात बिल्कुल सही है कि इनको पंजाब क्यों लाया जा रहा है? ये जहाज दिल्ली भी लैंड कर सकता था, कहीं और भी लैंड कर सकता था। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀ, 33 ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ, 30 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, 2 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਟੇਰੀਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰੂਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਮਗਰੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਆ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ट्रंप ने। मेरा दोस्त, मेरा मैं, मेरा ये, मेरा मैं तो उनको ट्रंप बुलाता हूं अकेला। ट्रंप कैसे हो, हाउडी मोदी, है ना, अब की बार ट्रंप सरकार पता नहीं की नारे दे के आ गिफ्ट लेके आ रहे हो। तुसी कोई गल करके आए ਉਹਦੇ ਨਾਲ? जिस वेले मोदी ते ट्रंप की गल चल रही सी उस वेले वो बेड़ियां नाल जकड़ रहे होणगे जहाज च, ते उन्हां दे फौजी जहाजां च सानू भेज रहे ने वो, ते अपना जहाज। चलो मैं कहना कि चलो उन्हां दी आपदी पॉलिसी है, गैर कानूनी तरीके नाल गए ने, साडी ने हैगे तां साडी ने, असीं इत्थे उन्हां नूं इज्जत नाल तां रिसीव कर लीए, ठीक है ना। कोलंबिया वर्गे छोटे ਜਿਹੇ मुल्क ने कहा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾदेश ਚੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾदेश ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਡਨ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਡਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ? ਹਿੰਡਨ ਉਤਾਰੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਉਤਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ताकि मीडिया कल्ले पंजाब में उतरा एक और गैर कानूनी प्रवासियों का जहाज, पंजाब में फिर उतरा एक और जहाज, लगे पंजाबी हैं बस जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं। अगर गिनती के हिसाब से करने हैं भाई साहब, अब कह रहे हैं 119 में से 67 हमारे हैं पंजाब के, तो इसलिए अमृतसर। तो फिर पहले वाला अहमदाबाद क्यों नहीं उतरा? तो पहले 33 उनके थे, हरियाणा के थे 33, अंबाला क्यों नहीं उतरा? रफाल को तो अंबाला उतारते हो, फ्रांस से जब रफाल आता है उसको तो अंबाला में उतारते हो भाई साहब। हमको बच्चे समझते हो क्या? हमें पता नहीं कि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो।
पंजाबियों को, पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है और हमेशा रहती है। कहीं भी मौका मिले वो छोड़ते नहीं है। जब हम इसी एयरपोर्ट का और मोहाली के एयरपोर्ट का इसी में विदेश मंत्रालय को लेटर देते हैं, सर यहां से इधर अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ फ्लाइटें शुरू कर दीजिए, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये एयरपोर्ट सूटेबल नहीं। अच्छा, ऐसे जहाज आने के लिए ये सूटेबल है अमेरिका से, अभी तो अमेरिका से आ रहा है, तब तो हमारे बंदे दिल्ली जाएं, दिल्ली से फिर उड़े और मतलब उनको टैक्स दें, ये वो दिल्ली जाने का खर्चा है ना, तब कोई प्रॉब्लम। आने के लिए हमें अमृतसर उतार दिया, उन्होंने डिपोर्ट कर दी, लेकिन हम तो कम से कम इज्जत से रिसीव करें। पिछली बार बेड़ियां लगी हुई थी, अब क्या करेंगे? मैं सख्त विरोध करूंगा इसका, इसलिए मैं एक दिन पहले ही आ गया। मैं एमईओ को बेनती कर रहा हूं, हमने बात भी कर ली है, एमएचए को कह रहा हूं। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो सवाल उठा है कि आखिर अमृतसर एयरपोर्ट ही क्यों चुना जा रहा है, कोई और तरीका क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें किसके जवाब में भाजपा के बुलारे आरपी सिंह, जिन्होंने एक्स पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनको उनके अंदर ज्ञान की कमी बताई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से भारत में प्रवेश लेने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट नजदीक पड़ता है, इसलिए उन्हें मुद्दों का सियासीकरण नहीं करना चाहिए बल्कि योजना की थ्योरी को समझना चाहिए। ये पोस्ट साझी करके सोशल मीडिया पर उन्होंने भगवंत मान के ऊपर जो तंज कसा है, जो बात कही है कि आप मुद्दों का सियासीकरण ना करके बल्कि योजना को समझें। भाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की है जिसमें उन्होंने भगवंत मान पर गंभीर दोष लगाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारत में प्रवेश लेने के लिए जो उड़ानें हैं वो अमृतसर नज़दीकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नज़दीक पड़ता है, इसलिए गैर कानूनी प्रवासियों को वहां पर ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भगवंत मान जी आपके अंदर ज्ञान की कमी है, इसलिए मुद्दों का सियासीकरण ना करें बल्कि थ्योरी जो योजना की थ्योरी है उसे आपको समझना चाहिए। जिक्र योग है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका से गैर कानूनी प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की लगातार जो काम है वो जारी रखा है और अब अमेरिका ने पहले 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया था और अब 277 के लगभग भारतीयों को भारत वापस भेज रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं, जो शनिवार और एतवार 2 दिन के दौरान पहुंचेगा और इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि 119 गैर प्रवासियों में 67 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 8 उत्तर प्रदेश से और 3 गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से 2-2 और हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर का एक व्यक्ति शामिल है।